हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक प्रीपोजिशन बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में प्रीपोजिशन से क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स पूछे ही जाते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर अवश्य करें। तो चलिए आइए वीडियो करते स्टार्ट। तो जो हमारी सबसे पहली प्रीपोजिशन है वो है इन। इन को समझते हैं। इन मैंने क्या होता है, इनका हिंदी में मतलब होता है में, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है उसे कहते हैं में। जैसे मैं एक रूम के अंदर हूँ तो आई एम इन ए रूम, यानी मैं रूम के अंदर हूँ। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए इसे, ही रीड्स इन द इवनिंग, यानी वह इवनिंग में पढ़ता है। इन यानी वो इवनिंग यानी शाम में पढ़ता है वो। ये एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, द वेदर इज कोल्ड इन दिसंबर, यानी हमें ये बता रहा है जो मौसम है वो ठंडा होता है कब, दिसंबर के महीने में, यानी इन दिसंबर। तो दिसंबर के महीने में, ये हो गया आपका मौसम के सेंस में, ये हो गया आपका वेदर के सेंस में, इन। उसके बाद है आपका सी वाज बोर्न इन 1996, यानी इन, यानी ये बता रहा है कि वह कब पैदा हुआ, यानी जब कभी ईयर आएगा, ईयर से पहले क्या आएगा, इन, आई एन, इन। ठीक है। उसके बाद आप कैसे, वी रेक लिप्स इन द फॉल, यानी इन, लिप्स इन द फॉल यानी बारिश में। तो ये आ गया इन। तो इनका बेसिकली मतलब ये है कि जहाँ कहीं आप किसी एक निश्चित चीज़ के अंदर हैं, ठीक है, तो वहाँ आएगा इन। या आपने जन्म लिया तो वहाँ आएगा इन इतने, इन 1996 जैसे कि। ठीक है, ये हो गया आपका इनका यूज हो गया, बेसिक यूज बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है आपका एट यानी एट का यूज। एट का यूज आप टाइम के सेंस में भी होता है, किसी चीज़ के ऊपर कोई वस्तु रखी उसके सेंस में होता है, कई सारे सेंस में होता है। तो जो ये है मैं आपको ये बता रहा हूँ टाइम के सेंस में इसका कैसे यूज होता है। देखिए जैसे आई गो टू वर्क एट 8 PM। ठीक है, एट का यूज कहाँ हुआ, एट 8 PM। इसके बाद है ही ईट्स लंच एट नून। ठीक है, यानी वह नून में लंच करता है, यानी एट। उसके बाद है नेक्स्ट आपका सी ऑफ्टन गोस फॉर ए वॉक एट नाइट। ठीक है, ये सब टाइम के सेंस में बता रहा है। ठीक है, एट नाइट। उसके बाद आपका दे गो टू बेड एट मिडनाइट। तो ये हो गया आपका एट, यानी एट का यूज कैसे हो सकता है आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका इनटू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इन और इनटू में यूज होते हैं। इन का मतलब क्या होता है, मैं, यानी किसी चीज़ के अंदर मैं हूँ तो वहाँ आएगा इन। और इनटू का यूज कर देखते हैं कहाँ होता है। देखिए इनटू दो वर्ड, ये आपके दो, इसे अलग कर दीजिए, ये दो वर्ड हो गए आपके, इन एंड टू। इन मैंने क्या होता है, मैं। टू का यूज कहाँ होता है, जाने के लिए कहीं। तो आप इनटू का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि इनटू, यानी इनटू का अर्थ ये होता है कि अगर मैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जा रहा हूँ तो वहाँ इनटू का यूज किया जाएगा। जैसे कि मैं स्विमिंग पूल के पास खड़ा हूँ और जब मैं स्विमिंग पूल के अंदर कूदूंगा तो वहाँ क्या आएगा, इनटू। और जब मैं स्विमिंग पूल के अंदर चला गया तो वहाँ क्या होगा, इन आएगा, वहाँ यूज होगा इन का, यानी आई एम इन स्विमिंग पूल। ठीक है, और जब मैं अगर कूदने गया तो इनटू। ठीक है, तो इनटू का यूज होता है किसी भी चीज़ में, यानी अंदर जाने के लिए। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कम इनटू द हाउस, कम यानी आओ, यानी ये बुला रहा है बाहर से, यानी आओ। कम इनटू द हाउस यानी हाउस के अंदर आओ, यानी इनटू, यानी बाहर से बंदा आ रहा है अंदर, तो उसके लिए इनटू का यूज होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सी डाइव्ड इनटू द वाटर। ये देखिए वाटर वाला एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा था, ये आ गया इनटू। ठीक है, इनटू का मतलब बाहर से अंदर जाने के लिए, यानी वाटर में गया हो। उसके बाद आपका ही थ्रू द लेटर इनटू द फायर। ये देखिए थ्रू मैंने क्या होता है, फेंकना, यानी उसने लेटर कहाँ फेंका, फायर में फेंका, यानी फायर के अंदर फेंका ना, आग में फेंका, तो उसके लिए इनटू। यानी कोई चीज़ बाहर उसके हाथ में थी और उसने क्या किया, उठा के उस चीज़ को अंदर फेंक दिया, यानी इनटू द फायर। तो वहाँ इनटू का यूज हुआ, क्यों, क्योंकि उसने जो भी चीज़ फेंकी आग के अंदर फेंकी,
यानी बाहर से वो चीज़ अंदर गई आग के अंदर, यानी इसलिए यहाँ पे इनटू का यूज हुआ है। ये एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट, ये देखिए, सी टर्न एंड वॉल्क ऑफ इनटू द नाइट। ठीक है, तो यहाँ ये देखिए इसके सेंस में ये इनटू का प्रयोग किया गया है, वॉल्क ऑफ इनटू द नाइट, यानी उसने हो गया इसका। तो इनटू का आप मतलब समझ गए, यानी बाहर से अंदर जाने के लिए इनटू का यूज किया था। इसके बाद है एमंग, AMONG, एमंग, यानी एमंग में क्या होता है, एमंग एक होता है एमंग, एक होता है बिटवीन। ये दोनों मैंने प्रीपोजिशन इस वीडियो में दे रखे, मैं आपको दोनों समझाता हूँ। एमंग, देखिए एमंग का यूज कहाँ होता है, एमंग का यूज होता है जब एक चीज को बहुत सारे लोगों में बांटनी है, तो वहाँ एमंग का यूज होता है। जैसे कि मेरे पास एक एप्पल है, मुझे वो एप्पल 2 से अधिक लोगों के बीच में बांटना, तो वहाँ एमंग का यूज होता है। आपको ये याद रखना है, एमंग और बिटवीन में ये डिफरेंस होता है कि अगर मुझे किसी भी चीज़ को 2 लोगों के बीच में बांटना है या 2 पर्सन के बीच में बांटना है, तो वहाँ बिटवीन आता है। और 2 से जहाँ अधिक हो जाएंगे वहाँ किसका यूज होगा, वहाँ होगा एमंग का यूज। 2 हैं तो बिटवीन, 2 से अधिक हैं दोस्तों तो एमंग का यूज होगा। अब देखिए एमंग का यूज समझाते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ आपको। दे वर वॉल्किंग एमंग द क्राउड्स, यानी ये कह रहा है वे चल रहे हैं या आ रहे हैं या जा रहे हैं, ठीक है, वॉल्क कर रहे हैं किसके बीच, क्राउड के बीच। अब यहाँ एमंग का यूज क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच हैं वो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आई फाउंड द लेटर एमंग ए लॉट ऑफ ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी मैंने लेटर ढूंढा या पाया बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के बीच, यानी ए लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे उसमें से एमंग, यानी उसमें से मैंने एक लेटर पाया, यानी बहुत सारे में से। अगर यहाँ होता 2 ओल्ड डॉक्यूमेंट्स में से मैंने लेटर पाया, तो यहाँ एमंग की जगह यहाँ बिटवीन का यूज होता है। लेकिन यहाँ क्या है, बहुत सारे लेटर्स हैं, यानी 2 से अधिक हैं, तो यहाँ आपका ओल्ड डॉक्यूमेंट्स का यूज हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डोंट वरी यू आर एमंग फ्रेंड्स नाउ, ठीक है, यानी तुम दोस्तों के बीच में हो, ठीक है। एमंग, यहाँ पे भी एमंग का यूज इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात की गई है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, द बॉस वाज एमंग द लास्ट टू लीव, ठीक है, यहाँ भी देखिए एमंग का यूज इस सेंस में ही किया गया है, ठीक है। इसके बाद है आपका जैसे ये हो गया, डिवाइड दिस एप्पल एमंग द स्टूडेंट्स, एमंग का सबसे बेस्ट यूज यहाँ हुआ है। एमंग, एमंग देखिए ये क्या क्या, डिवाइड दिस एप्पल एमंग द स्टूडेंट्स, यानी बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में बांटना है आपको, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको एमंग का यूज करना पड़ेगा, AMONG, एमंग, ठीक है। तो आई होप आपको एमंग का यूज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बिटवीन, बिटवीन का अर्थ होता है के बीच, इसको हिंदी में कहते हैं के बीच या बीच में। अब बिटवीन का यूज कहाँ होता है, बिटवीन का यूज वहाँ होता है जब हम किसी भी चीज़ को 2 लोगों के बीच बांटते हैं, 2 पर्सन के बीच या 2 पर्सन के बीच हम बांटते हैं, तो वहाँ बिटवीन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे देखिए, देयर इज ए रेस्टोरेंट बिटवीन दिस द स्टेशन एंड द पोस्ट ऑफिस, यानी हमें ये बता रहा है कि जो स्टेशन और बिटवीन का यूज किसी भी 2 चीज़ों को आप कनेक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ किया इन्होंने, बिटवीन द स्टेशन एंड द पोस्ट ऑफिस, यानी जो रेस्टोरेंट है ये कहाँ है, ये आपका पोस्ट ऑफिस और स्टेशन के बीच में है, तो इसलिए यहाँ बिटवीन का यूज हुआ यहाँ इस सेंस में कि इसके बीच में है। उसके बाद है पीटर वाज सिटिंग बिटवीन जॉय एंड मैरी, ये देखिए अब इसने बताया, देखो बिटवीन ये बता रहा पीटर वाज सिटिंग, यानी पीटर बैठा हुआ है बिटवीन जॉय एंड मैरी, यानी जॉय और मैरी के बीच में बैठा हुआ है, यानी बीच में, बीच के अर्थ के यहाँ बिटवीन का यूज हुआ, केवल 2 लोगों के लिए, यहाँ भी 2 चीज़ें थी, यहाँ भी 2 चीज़ें हैं। इसके बाद आपका माई ग्लासेस फेल डाउन बिटवीन द डेस्क एंड वॉल, यानी जो मेरा ग्लास है वो गिर गया, कहाँ गिर गया, बिटवीन द डेस्क एंड वॉल, यानी डेस्क और वॉल के बीच में, यानी वहाँ भी आ गया आपका बिटवीन का यूज हो गया। नेक्स्ट है आपका मैरीज जॉब इज समवेयर बिटवीन ए सेक्रेटरी एंड ए पर्सनल असिस्टेंट, जो मैरिज की जॉब है वो एक सेक्रेटरी एंड ए पर्सनल असिस्टेंट के बीच की जॉब है, यानी कहने का अर्थ है थोड़ा काम वो उसका करते, थोड़ा काम वो पर्सनल असिस्टेंट का करते, इस चीज़ में ये बता रहा है इस लाइन में वो, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आपने मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझी, और यदि आपको प्रीपोजिशन की ऐसी बेसिक क्लास चाहिए
तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और मैं आपके लिए प्रीपोजिशन का एक एक्सेप्शनल केस भी लाऊंगा, उसकी पूरी वीडियो लाऊंगा कि किस वर्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज होते हैं, वो मस्ट यूज होती है, चाहे कंडीशंस कोई भी हो। वो होते हैं एक्सेप्शनल केस बोलते हैं उन्हें। वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट उससे क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर ऐसी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।